सो हेलो विजार्डियंस, वेलकम टू अवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एरे पढ़ा था और एरे वाली वीडियो में मैंने एंड में आपको बोला था कि हम आगे स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं। पर स्ट्रिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ। स्ट्रिंग हम बाद में कवर करेंगे वो। तो आज की वीडियो चालू करते हैं बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको सारे ऑपरेटर्स की नॉलेज देने वाला हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नॉलेज देने वाला हूं। और फिर हम एक काफी ज्यादा अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है इफ एल्स। इफ और एल्स क्या होता है और इनको हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए विजार्डियंस, चालू करते हैं अपनी वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना बेसिक सा कोड लिख रखा है। सबसे पहले हम चलते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जैसे कि आप जानते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को आपने यूज करा होगा। यहाँ पर एक नया मॉडुलस, एक ऑपरेटर होता है मॉडुलस। ये भी आपने मैथमेटिक्स में यूज बहुत कम करा होता है, या फिर किन्हीं किन्हीं लोगों ने तो यूज नहीं करा होता। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसिक सा कोड लिख रखा है। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले रखे हैं, इंट a इज इक्वल टू 4, इंट b इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर मैंने a प्लस बी करा रहा हूँ, सिंपल सा अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस यूज कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर सिंपल सा एक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ जो कि है हमारे पास a प्लस बी। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, दोनों प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे मैं रन करता हूँ फटाफट। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्लस 3 का आउटपुट आ रहा है हमारे पास 7। तो ये रन हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर आप माइनस का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं रन करता हूं। यहाँ पर 4 माइनस 3 आ गया है हमारे पास 1। ऐसे ही आप मल्टीप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 12। मैं इसे रन करता हूं, हमारा आउटपुट आना चाहिए 12। यहाँ पर 12 आ रहा है। अब 4 डिवाइड बाय 3 करता हूं। तो जैसे ही मैं 4 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? एक सेकेंड गाइस। तो जब भी मैं क्या करता हूं, 4 डिवाइड बाय 3 करता हूं, क्या करता हूं, 4 डिवाइड बाय 3 करता हूं। 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये हम मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, 3 से जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो 1 पे जाएगा, 3 वन जा 3। और हमारे पास जो हमारा आउटपुट आएगा, मतलब जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। पर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में जहां पर रिमाइंडर आ गया है वहीं पर हम रुक जाते हैं। तो गाइस, जब हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में जो हमारा आंसर आता है ना वो क्वोशिएंट आता है। हमारा आखिरकार क्वोशिएंट है क्या। अब यहां से हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है कि मॉडुलस ऑपरेटर का क्या यूज है। तो जब हम 4 मॉडुलस 3 करेंगे, गाइस जब हम 4 मॉडुलस 3 करेंगे ना तो हमें ना रिमाइंडर मिलेगा जो कि है रिमाइंडर 1। ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड का साइन लगाएंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा, और जब भी हम मॉडुलस का साइन लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। इत्तेफाक से यहाँ पर दोनों सेम ही आ गए हैं। तो आपको, आई होप अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब मैं फटाफट जाता हूं और अब यहाँ पर मैं 4 डिवाइड बाय 3 करने की कोशिश करता हूं। तो मेरा आंसर आना चाहिए 1। यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 1। अब मैं अगर 4 मॉडुलस 3 करूंगा तब भी मेरा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये मुझे क्या देगा, हमारा रिमाइंडर देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं 4 डिवाइड बाय 3 करूंगा तब मेरा क्वोशिएंट 1 आ रहा है, वो तो हम देख चुके हैं। 4 मॉडुलस 3 करूंगा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, अभी हमें वो देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मॉडुलस कर चुका हूं। इसे मैं रन करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो आई होप अब आपको ना अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ कि आखिरकार रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन और लेसर देन की बात करने वाले हैं। तो गाइस ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 3। तो गाइस रिलेशनल ऑपरेटर्स ना हमें क्या रिटर्न करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें रिटर्न करते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो रिलेशनल ऑपरेटर या तो 1 रिटर्न करते हैं हमें या तो 0 रिटर्न करते हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं a इज ग्रेटर देन b, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3,
तो ये ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा, तो टेस्ट में 1 आ जाएगा और हमारे यहाँ पर 1 प्रिंट होना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं क्या हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है या फिर हमारा कोड सही नहीं चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर 1 आता है, पर मैं जैसे ही यहाँ पर ना a इज लेसर देन कर देता हूं तो यहाँ पर 4 इज लेसर देन 3, नहीं ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है, तो फॉल्स में हमें क्या रिटर्न होता है, 0 रिटर्न होता है। तो यहाँ पर अब 0 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ क्या यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा है या फिर 0 प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर गाइस 0 प्रिंट हो रहा है, तो काफी ज्यादा आसान है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर लेसर देन और इक्वल टू। गाइस लेसर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि या तो अब ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू कब कब रिटर्न करेगी, या तो जो a है वो छोटा है b से या फिर a इक्वल है b के। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है ना तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। मैथमेटिक्स में क्या होता था, हम लेसर देन इक्वल टू में क्या करते थे, लेसर देन और इक्वल टू के लिए इधर एक डैश लगा देते। मतलब मैथमेटिक्स में लेसर देन जब हमें इक्वल टू लिखना होता था हम ऐसे करते थे, पर इधर हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें पहले लेसर देन लिखना होता है और फिर इक्वल लिखना होता है, क्योंकि कीबोर्ड में कभी भी ऐसा साइन नहीं होता है, मतलब ऐसा हम नहीं लिख सकते कीबोर्ड की मदद से, तो हमें ऐसा ही करना होता है। तो यहां पर ना ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ना ही ए छोटा है बी से ना ही ए इक्वल है बी के। तो मैं इसे अब रन करके देखता हूं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहां पर हमारा आउटपुट आ रहा है 0, पर अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू भी 3 कर देता हूं तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि ए बी के इक्वल है। देख लेते हैं गाइस, हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू, मतलब वो 1 रिटर्न कर रहा है। अब यहां पर एक ना ऑपरेशन होता है इक्वल टू, मतलब कि अब हमने लेसर देन देख लिया, इसको क्या कहते हैं, ये लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक और ऑपरेटर है गाइस, इक्वल इक्वल टू। तो इक्वल इक्वल टू क्या करता है, अगर ए और बी इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं चला के देख लेता हूँ, एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ए और बी इक्वल है तो इस वजह से ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर ना ए की वैल्यू 30 कर देता हूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स मतलब 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिया है, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जब हम दो रिलेशनल, जब हम जैसे कि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज करा है, ठीक है गाइस। अब होता क्या है कि जब हम दो एक्सप्रेशन लिखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से, लेट सपोज मैं आपको बताता हूं कि हमने लिखा है ए इक्वल इक्वल टू बी और हमने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी। गाइस अब ध्यान से देखिए कि ये भी रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखा गया, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखा गया है। अब ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, पर ए बी से बड़ा है तो ये हमें ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा, ये ट्रू देगा। अब टेस्ट में क्या आएगा, क्योंकि एक ट्रू दे रहा है एक फॉल्स दे रहा है, तो टेस्ट में लाने के लिए ही ना, मतलब दो रिलेशनल ऑपरेटर्स, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, ये भी रिलेशनल, देखो इधर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करा गया है तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गई, इधर भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करा गया है, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गई। दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन कौन दर्शाता है, वो दर्शाता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। सबसे पहले एंड की बात कर लेते हैं। एंड के लिए हमें क्या करना होता है, 2 बार ना ये वाला साइन लगाना होता है, ये आपको कीबोर्ड में दिख जाएगा, ये वाला साइन लगाना होता है। एंड 2 बार लगा दिया हमने। अब एंड क्या करता है, एंड हमें ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब ये भी ट्रू होगा, जब ये भी ट्रू होगा। एंड हमें तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। जब दोनों ट्रू होंगे ना तभी हमारे टेस्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आने वाला है। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तो फॉल्स है, ये तो ट्रू है, तो एंड क्या रिटर्न करेगा, एंड रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि एंड में हमें क्या होना चाहिए, या ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तब भी हमें फॉल्स मिलेगा, और दोनों फॉल्स हो गई तो फॉल्स ही मिलेगा। इस कंडीशन में हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो चलिए गाइस इसे हम चला के देख लेते हैं। अब तो यहां पर हमें फॉल्स मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, पर अगर मैं यहां पर कर देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू,
यहाँ पर कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यहाँ पर कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हैं, तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। तो आई होप आपको अब ना एंड ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। एंड ऑपरेटर हमें ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होती हैं। अब अगली चलते हैं हम और मतलब और ऑपरेटर की तरफ। कुछ नहीं है और ऑपरेटर में एंड में क्या था कि जब दोनों ट्रू हैं तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। एंड में और में क्या है कि इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू होगा। इन दोनों में से मैं इसे पुराना वाला ले आता हूं, ए इक्वल टू बी, अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है। और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन अगर मेरी ट्रू हो गई तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, और ऑपरेटर फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगी। तो और ऑपरेशन तभी फॉल्स रिटर्न करेगा जब दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगी। और जो ऑपरेटर है वो कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है या फिर दोनों ट्रू हो जाती है। इस कंडीशन में ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स है और ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू मतलब 1 रिटर्न करेगा। तो आई होप ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब यहां पर ना ये नॉट ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर ना बिल्कुल उल्टा कर देता है। मतलब कि अगर मैं यहां पर ये नॉट ऑपरेटर लगा दूं, ठीक है गाइस, इसे एक ब्रैकेट में और बंद कर देता हूं। अगर मैं यहां पर नॉट ऑपरेटर लगा दूं तो पहले हमारे पास ए इक्वल टू बी फॉल्स था, ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू था, और ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए या फिर दोनों ट्रू हो जाए, तो यहां से ट्रू रिटर्न होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रन भी करा था तो ट्रू रिटर्न हो रहा था। पर नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी हमारी एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट है वो उल्टा कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, मतलब 1 है तो 0 कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, मतलब 0 है तो 1 कर देगा। इस केस में ट्रू है 1 है तो हमारा क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, यानी 0 कर देगा। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा आंसर है वो 0 आ चुका है। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर भी समझ चुके हैं कि हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कर काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स और एल्स। राइट गाइस, तो इन्हीं का मदद से हम इफ और एल्स समझने वाले हैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से, काफी ज्यादा इजी तरीके से। तो गाइस इसको मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल लेके, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक इमेज बना भी रखी है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेज बना रखी है जहां पर इलेक्शन हो रहा है। अब इलेक्शन में दो चीजें होती हैं। अगर आपकी एज लेसर देन 18 है तो आप, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर एज आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर एज आनी चाहिए हमारे पास लेसर देन। तो ये सिली मिस्टेक्स कभी कभार हो जाती हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्शन हमारे पास हो रहा है। यहाँ पर दो चॉइस है आपके पास। अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो तुम वोट कर सकते हो, यू कैन वोट। पर अगर तुम्हारी एज लेसर देन 18 है तो तुम वोट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वोट। तो हमारे पास चॉइस हो गई। तो हमारा जैसे कि प्रोग्राम चलता आ रहा है। अब हमें अपने प्रोग्राम को सॉरी गाइस, अब हमें अपने प्रोग्राम को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर मेरी एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो मैं वोट करूंगा, अगर मेरी एज लेसर देन 18 है तो मैं वोट नहीं करूंगा गाइस। तो इसकी वजह यहां पर हम इफ एल्स और एल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूं, काफी ज्यादा आसान है। तो यहां पर मैं एक टेस्ट वेरिएबल लेता हूं और शुरुआत में टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, 24 ले लेता हूं। यहां पर मैं टेस्ट वेरिएबल नहीं एज वेरिएबल लेता हूं, और फाइनली हम एज वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करा रहे होंगे। यहां पर हम एज वेरिएबल को प्रिंट नहीं करा रहे होंगे, यहां पर मैं कुछ एज ही ले लेता हूं, ठीक है। बस हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, एक एज वेरिएबल गिवन है। तो यहां पर हम इफ एल्स इफ लगाएंगे। इफ अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जो एज है वो लेसर देन 18 है तो भाई साहब तुम वोट नहीं कर सकते। अब यहां पर हम इफ एक कीवर्ड है, यहां पर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स हमें इवेलुएट करके देता है। अब ट्रू या फॉल्स हम रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से इवेलुएट कर सकते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से इवेलुएट कर सकते हैं। राइट गाइज, तो ये एक इफ कीवर्ड है। इसके ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता है, एक एक्सप्रेशन आता है। अगर इस एक्सप्रेशन की हमें क्या देता है, ट्रू देता है, तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अब इफ की बॉडी क्या होती है, जो ये इफ यहाँ पर करली ब्रेसेस लगे हैं ना,
इसके अंदर हमारे पास इफ की बॉडी होती है, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर ही हमारे पास क्या होती है, इफ बॉडी, इफ की बॉडी होती है हमारे पास। अब ये इफ की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, अगर ये ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर ये फॉल्स है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर एज क्या है 18 है और 24 इज लेसर देन 18, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट। हम यहाँ पर ये प्रिंट कराने चाहेंगे कि तुम वोट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जो एज है वो तुम्हारी लेसर देन 18 है तो तुम वोट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वोट। पर अगर तुम्हारी एज एल्स इफ, अब इफ के बाद अगर हमें कुछ और भी करना होता है ना, इफ के बाद अगर हमें कुछ और भी करना होता है, जैसे कि अब हमें क्या करना है, हमने एक कंडीशन तो यहाँ पर टैकल कर ली कि अगर तुम्हारी एज लेसर देन 18 है तभी तुम वोट नहीं कर सकते हो, पर यहाँ पर एज 24 थी तो 24 इज लेसर देन 18, तो ये इफ की बॉडी में घुसता ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें फॉल्स मिल रहा है। पर हमें तो ये प्रिंट कराना है ना कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एज दी जाएगी, हमें ये प्रिंट कराना है कि तुम वोट कर सकते हो तो नहीं कर सकते, पर ये इंसान तो वोट कर सकता है, तो हमें उसको भी टैकल करना पड़ेगा। तो इफ के बाद वाली कंडीशंस में हम यूज करते हैं एल्स इफ या फिर एल्स। आई होप अभी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, पर मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा। पर अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो तुम वोट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ आएगा, यहाँ पर मैंने एक टाइपो कर दिया है, यहाँ पर प्रिंट एफ आएगा, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं सिंपल सा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं यू कैन वोट। राइट गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो होता कुछ नहीं है, अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अब होगा क्या, अगर ये इफ नहीं चलता ना, अगर ये इफ नहीं चलता, जो कि इस केस में नहीं चलेगा, तो हमारे पास एल्स इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर तुम्हारी एज 18 से कम है तो तुम वोट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी एज 18 के बराबर है या फिर 18 से ग्रेटर है तो तुम वोट कर सकते हो। तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो इफ वाली बॉडी में ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, इफ की बॉडी में ये नहीं जाएगा, ये एल्स इफ में जाएगा। पर अगर इफ वाली बॉडी ट्रू हो जाती, लेट सपोज यहाँ पर मैं 17 कर देता, तो इफ वाली बॉडी ट्रू हो जाती, यहाँ पर केवल यू कैन नॉट वोट ही प्रिंट होता। अगर इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये अपना एल्स इफ भी नहीं देखता क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो मैं अभी चला के देखता हूं और यहाँ पर ये पहली बारी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको अभी चला के देखता हूं और यहाँ पर आएगा यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। पर अगर मैं इसको 24 कर देता हूं तो इफ की कंडीशन इसने पहले चेक करी, पर अगली एल्स इफ में इसे अपना काम मिल चुका है, मतलब कि इसको मिल चुका है कि तुम वोट कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा यू कैन वोट। आई होप अब आपको इफ और एल्स इफ समझ में आ गया होगा। यहाँ अब गाइज इफ तो हमेशा एक ही होता है, एल्स इफ हम काफी सारे लिख सकते हैं, और एल्स इफ के बाद हम चाहें तो हम एक एल्स भी लिख सकते हैं कि अगर इफ भी नहीं हुआ, काफी सारे एल्स इफ भी नहीं हुए, मतलब कि एल्स इफ काफी सारे से मैं क्या कह रहा हूँ, एल्स इफ यहाँ पर हम अपनी कंडीशन दे सकते हैं, हम काफी सारे एल्स इफ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ये करो, ये हो रहा है तो ये करो, ये हो रहा है तो ये करो, पर हम इफ एक ही लिखेंगे। और हम एंड में चाहे अपनी सुविधा के लिए एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ना इफ एग्जीक्यूट हुआ ना एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स ही आखिर में एग्जीक्यूट होगा। वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू ना करूं और एज को कर देता हूं 18, है ना, तो ये यहाँ पर भी ट्रू नहीं होगा, ये यहाँ पर भी ट्रू नहीं होगा, ये यहाँ पर ट्रू होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रिंट एफ यू आर इन द एल्स, यू आर इन द एल्स। ठीक है, मतलब कि एल्स ना, अगर ऊपर के कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, तो हर कंडीशन में एल्स एग्जीक्यूट होगा, हर कंडीशन में एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसे रन करके देख लेता हूं, तो यहां पर ये लिखा रहा है यू आर इन द एल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विक समरी दे देता हूं कि इफ हमेशा एक ही होता है, एल्स हमेशा एक ही होता है, एल्स इफ हमारे काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो आई होप आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इफ एल्स इफ और एल्स क्या होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।